तो कल हम चर्चा कर रहे थे कैसे कृष्ण बलराम उनके मित्रों के साथ गाय, भैंस, बकरियां, बैल जो है सभी के सभी जो है वे कहाँ जा रहे थे? वन में जा रहे थे। और वन में जाने के बाद हम देख रहे थे कैसे अलग-अलग प्रकार की सेवा जो है अलग-अलग जीवात्मा कर रहे हैं। तो कल हमने स्पेशली देखा जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वे कैसे सेल्फलेसली निस्वार्थ जो है वो सेवा कर रहे हैं। और वो क्या-क्या दे रहे हैं? फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, पत्ते दे रहे हैं, जो एकदम सॉफ्ट कौले पत्ते होते हैं, वो दे रहे हैं। और भगवान इसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? फल जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फूल है, फूल भी जो है उसे जो है खुद को डेकोरेट करते हैं, उसका सुगंध लेते हैं। और वैसे अलग-अलग लोग जो हैं क्या करते हैं? वे इस्तेमाल करते हैं भगवान का हार बनाने के लिए, भगवान के लिए जो है बहुत ही अच्छा पुष्पमाला बनाते हैं। तो वनमाला या वैजयंती माला बोलते हैं हम लोग। तो ये वन से ही मतलब वन में ही ये बनता है। तो ये उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये जो है पेड़, लताएँ जो हैं वो हमेशा झुक कर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान आते हैं तो एक तो उनको छाया देते हैं और नीचे जो ज़मीन भी साफ करते हैं। तो हम ये देख रहे थे। नमन्युपादाय शिखराभिरात्मनः। तो अपनी शाखाओं से नमन कर रहे हैं। जो वृक्ष है वो उनको नमन भी कर रहे हैं। भगवान जब आते हैं तो सबको नमन करना चाहिए। हमने देखा कैसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं तो बड़े व्यक्ति को हमें प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और भगवान की क्या बात है। तो इसलिए हमें जो है अगर बड़े व्यक्ति को हम प्रणाम करने नमन कर रहे हैं तो भगवान का तो करना ही करना चाहिए। तो ये जो वृक्ष है प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी जो है आचार्य जी लिखते हैं। प्रणाम करने से क्या होता है? तो एक बार एक भक्त प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद मेरी इच्छा नहीं नहीं होती है किसी को प्रणाम करने की। तो बोले प्रणाम क्या है झुकने के बार-बार? इतने सारे भक्त दिखते हैं बार-बार झुको, है ना? इच्छा ही नहीं होती मेरी प्रणाम करने की। तो दूसरा कोई सॉल्यूशन बताइए। तो प्रभुपाद बोले अगर इच्छा भी नहीं होती है, अगर इच्छा नहीं है फिर भी झुककर प्रणाम करना है। अगर आपको लगता है कि अरे ये भक्त क्या है, जाने दो अभी क्या है 8 महीने तो प्रणाम नहीं किया है ना लॉकडाउन में, अभी क्या प्रणाम करना है? अभी मंदिर में आएँगे, मिलेंगे, है ना? बहुत सारे भक्त आज मंगल आरती के लिए आए होंगे ना? जय राम आए होंगे शायद, मैं तो सेवा में था, देखा नहीं। तो जब हम मिलते हैं तब ऐसा नहीं बोलना है कि अरे अभी क्या है 8 महीने नहीं किया तो अभी क्या करना है? नहीं। प्रभुपाद बोले कि हम जब प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके जो है नम्र बन जाते हैं। नम्र सडनली नहीं होते हम लोग या फिर जो क्वालिटीज़ होते हैं, जो गुण होते हैं, जो वैष्णव गुण होते हैं, वो एक रात में या एक दिन में नहीं आते हैं। तो इसके लिए समय लगता है। तो प्रणाम करने का आदत हम लगाएँगे तो हम नम्रता आ जाएगी। हाँ, इच्छा नहीं होता है। क्यों इच्छा नहीं होता है? क्योंकि आदत नहीं है किसी के सामने झुकने की। है ना? बोलते हैं मराठी में कहावत है, "मोडेन पण वाकणार नाही." इसका मतलब क्या है? टूट जाऊँगा लेकिन झुकूँगा नहीं। तो ये जो है देखिए एक भक्त जो है वो बोल रहे थे अगर हम झुकेंगे नहीं तो प्रकृति हमें चुपचाप झुका देती है। कब झुकाती है? जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? बेंड हो जाता है। ऐसा रहता है वो ऐसा-ऐसा बेंड हो जाता है। 90 डिग्री में आ जाता है। पहले ना 180 होता है फिर है ना? फिर स्लोली हो करते वो 90 डिग्री में आ जाता है। तो ऐसा जो है ये प्रकृति हमें बना देती है क्योंकि आदत नहीं होता है ना झुकने की। लेकिन पहले से अगर झुक रहे हैं हम लोग तो हमें कोई झुकाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आशीर्वाद भी अगर चाहिए तो झुकना पड़ता है। लेकिन अभी सर पे हाथ रखना है तो झुकने के बाद ही सर पे हाथ होगा, है ना? ऐसा खड़े-खड़े तो हमारे सर पे हाथ कैसे रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो हमें आशीर्वाद भी चाहिए तो हमें झुकना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये लता, बेली जो ये वृक्ष हैं, वे जो है झुक कर प्रणाम कर रहे थे कि क्या होगा? उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब ये जो है यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ये इनको वृक्ष का शरीर क्यों मिला?
तो प्रभुपाद बोलते हैं उनके अज्ञान के कारण, उन्होंने अज्ञानवश जो है, उन्होंने क्या कुछ कार्य किया था, उसके कारण जो है उन्हें ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये शरीर प्राप्त होने का कारण क्या है कि तमोगुण, अज्ञान, इसके कारण जो है ये पेड़ का शरीर प्राप्त हुआ है। अभी आप बोलेंगे अरे ये तो पेड़ तो हुए, लेकिन कहाँ हुए? वृंदावन में हुए हैं। अच्छा है ना, हाँ अच्छी बात है, लेकिन वो तमोगुण के कारण जो है उनको ये शरीर मिला है, और ये शरीर जो है इसकी हत्या करना चाहते हैं वो। कौन करना चाहते हैं? पेड़, जो वृक्ष है, ऐसे शरीर की हत्या करना चाहते हैं। क्यों? क्यों करना चाहते हैं? तो इसका कारण भी दिया गया है, क्योंकि इस शरीर के साथ कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं। वृक्ष जो है, पेड़ जो है, वो सेवा कर रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ना घूम सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो इसलिए जो है उनका लिमिटेड है, फल, फूल, छाया और पत्ते, इतना ही वो सेवा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका दुख है। तो देखो ये पेड़ भी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हम ज्यादा सेवा नहीं कर सकते हैं, जब भगवान हमारे पास आएंगे तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, अन्यथा हम सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत दुखी हो जाते हैं। तो देखिए हम कितने भाग्यवान हैं। मनुष्य जो है भाग्यवान है कि वे सेवा के लिए अलग अलग जगह जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से सेवा कर सकते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन इसका लाभ हमें लेना चाहिए। हाँ, हमें भगवान ने क्या दिया है? भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। बुद्धि दी है, हाथ-पैर दिए हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है हमें सेवा में करना चाहिए। ना कि चलो अभी है ना, पता नहीं क्या होगा या फिर क्यों सेवा करना है। तो ऐसा नहीं, हमें सोचना चाहिए, हमें बहुत भाग्यवान हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य शरीर का भगवान के सेवा में इस्तेमाल करना है। तो जनरली जो है लोग भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। अभी आगे जाके थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग कि कैसे भगवान जो है उनको देखने के लिए लोग आते हैं। अभी चालू हो गया है भीड़ भी अभी आज तो संडे है, अच्छी खासी भीड़ होगी। तो ये भीड़ भाड़ आता है मंदिर में किसके लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो बोलते हैं कि हमें भगवान को नहीं देखना चाहिए। तो भगवान को नहीं देखना चाहिए मतलब क्या? कि हमें, वो बोलते हैं कि भगवान को देखकर हम क्या करेंगे? हमारे चर्म चक्षु है, इस आंखों से हम भगवान को ठीक से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक आंखें हैं। इस भौतिक आंखों से, इस भौतिक अवयव से हम भगवान का दिव्य रूप हम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि हमें भगवान को नहीं देखना है, तो हमें ऐसा सेवा करना है जिस सेवा के कारण जो है, हाँ, भगवान हमें देखे। तो क्या बोलते हैं? हमें ऐसी सेवा करना है कि भगवान आके हमें देखे, ना कि हम भगवान को देखने का प्रयास करें। अब इतना फेमस हो जाओ, इतना ऐसा कुछ कार्य करो, उस कार्य जो है पूरे विश्व में उसका जो है नाम हो, तो आपको देखने के लिए आ जाए, ना कि हम देखने के लिए जाए। तो कैसे? हमें कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य जो है जो नहीं, किसी ने नहीं किया हो। तो इसलिए भगवान की सेवा इच्छा अच्छे मन से करना चाहिए कि भगवान खुद आकर जो है हमें दर्शन दे। आज सुबह मैं सुन रहा था जो सनातन गोस्वामी है, तो सनातन गोस्वामी जो है वे बस अपनी सेवा में लगे रहते, अपने भजन में रहते थे। तो उन्होंने भगवान को वचन दिया था कि मैं हर रोज जो है गोवर्धन परिक्रमा करूंगा। तो जैसे भौतिक जगत में शरीर भी भौतिक है, तो हम क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं, शरीर जो है वृद्ध हो जाता है। शरीर वृद्ध होने के कारण जो है वे गोवर्धन परिक्रमा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे थे। तो ये देखकर भगवान जो है वे बोले कि आप मतलब छोटे बच्चे के रूप में आ गए, बालक के रूप में बोले, बाबा आपको ये परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, आप तो बूढ़े हो चुके हो, तो भगवान थोड़े ना नाराज होंगे आपके ऊपर। तो बोले सनातन गोस्वामी, नहीं नहीं नहीं, मैंने वचन दिया है, मैंने प्रण किया है, मैंने व्रत लिया है कि मैं हर रोज जो है क्या करूंगा? गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। तो फिर वो बालक बोलता है, अगर भगवान आकर बोले आपको परिक्रमा नहीं करनी है तो क्या? जैसी भगवान की इच्छा। तो ऐसा नहीं बोले हाँ मैं मान जाऊंगा, मैं बहुत खुश हो गया, नाचने लगे, ऐसा नहीं है।
बोले कि भगवान जो चाहेंगे मैं वो करूँगा। तो फिर वही बालक जो हैं वो क्या करते हैं, गोवर्धन पर चढ़ जाते हैं, वहाँ से जो शिला देते हैं, उस शिला के ऊपर अपने चरण चिन्ह जो है रखते हैं, जैसे हम प्रिंट करते हैं ना वैसे प्रिंट करते हैं, और जो है वो आकर सनातन गोस्वामी को देते हैं। बोलते कि ये शिला का जो है 4 बार प्रदक्षिणा करनी है। तो ऐसा बोलकर जो है भगवान चले जाते हैं। तो देखिए, तो ये यहाँ से हम सीख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी जो है अपना व्रत किसी भी हाल में वो छोड़ना नहीं चाहते थे, अपनी सेवा कंटिन्यू करना चाहते थे। तो साक्षात भगवान आए, भगवान आए और उन्होंने जो है उनको दर्शन दिया, उनका सेवा को वो क्या किए, जान लिए। तो ये हम देखते हैं कैसे भगवान जो है खुद आकर क्या करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे बहुत बार हो चुका है। ऐसा नहीं कि एक ही बार, बहुत बार हुआ है। बहुत सारे भगवान की लीलाएं हैं कि जहाँ पर भगवान साक्षात आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी जो है कि ऐसा सेवा भाव जो है निर्माण करना है कि भगवान हमें देखने आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वृक्ष है उनके सामने एक ही समस्या है कि वो चल फिर नहीं सकते। जैसे गाय और बछड़े जो हैं घूम घूम कर सेवा कर रहे हैं। अभी आप बोले गाय और बछड़े क्या सेवा कर रहे हैं, एक्चुअली गाय और बछड़े जो है भगवान को आनंद दे रहे हैं। कैसे अलग अलग प्रकार से जो है वो आनंद दे रहे हैं। इतना नहीं कि जो गाय है, गाय क्या देती है, दूध देती है ना। तो ये दूध के कारण फिर अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं, और वो पदार्थ जो है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो उससे वो सेवा करते हैं। तो गाय भी सेवा करती है अलग अलग प्रकार से। कभी कभी आके भगवान को चाटती है ना। जब आपने देखा होगा, गाय या बछड़ा अगर चाटता है तो गुदगुदी होती है, क्योंकि उनका जीवा जो है थोड़ा हार्ड होता है। तो वो जब चाटती है तो गुदगुदी हो जाती है। ऐसा बाकी कुछ होता नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे या फिर व्यक्ति डर जाते हैं, बोले कि अरे चाट रही है गाय। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गाय चाटना एक शुभ है, ऐसा कुछ गलत कुछ नहीं है। तो ये जो है ऐसे गाय जो है सेवा करती है। तो ये सोच रहे कि जिस तमोगुण के कारण, जिस अज्ञान के कारण हमें ये शरीर मिला है, उसकी हत्या हमें कर देना चाहिए। तो वृक्ष जो है हमेशा ऐसा सोचते हैं और सोचकर दुखी हो जाते हैं कि कितने हम दुर्भागी हैं कि हमें भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। अभी आप बोलेंगे अरे अभी तो बोले सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सेवा नहीं मिल रही जो कंटिन्यूस कर सके। जो हनुमान जी, देखिए जो भक्त होते हैं वो हमेशा सेवा ढूंढते हैं। हमेशा। ऐसा नहीं कि अरे चलो आज की सेवा हो गई तो अभी हो गई खत्म, अभी अगले देखेंगे, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल देखेंगे। तो ऐसा नहीं। सेवा भक्तों को ढूंढना चाहिए, ढूंढ कर निकालना चाहिए। कुछ सेवा मिलता है तो उसको इतने अच्छी तरह से करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाना चाहिए। है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, भी कोई भक्त कहीं यात्रा जा रहे हैं या फिर गांव जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, तो घर में माताएं होती हैं, तो उनको वो सेवा करने का मौका मिल जाता है। कौन सी प्रकार की, कि उनके लिए टिफिन बनाना होता है, तो इतना अच्छा बनाइए आप कि वो खुश हो जाए। ऐसा नहीं अभी अरे चलो अभी जा रहे, चलो 2-4 चपाती डाल दिया, कहीं तो सब्जी बना दी और है ना लेके जाओ, नहीं। तो इतना बढ़िया बनाना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि वो व्यक्ति खुश होना चाहिए, उधर जाने के बाद भी इनका नाम निकालना चाहिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब भक्तों की सेवा करते हैं तो भक्त जब याद करते हैं हमें, तब भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो है हमें भक्तों की सेवा अच्छी करनी चाहिए। अगर भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तभी भगवान प्रसन्न होंगे, अन्यथा नहीं प्रसन्न होते हैं। तो ये वृक्ष जो है, ये पेड़ जो है, वो सोचते हैं कि इस जन्म में तो हमें ऐसा सेवा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो प्रार्थना करता है कि अगले जन्म में हम क्या बने, चलते फिरते व्यक्ति बने, और उससे जो है हम भगवान की सेवा करें। तो सेवा जो है अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती हैं। जिसको सेवा मिलता है ना वो बहुत भाग्यवान होता है, किसी भी प्रकार की सेवा हो, तो बहुत भाग्यवान होता है। और जो सेवा मिलने की बाद भी सेवा नहीं करता है तो वो बहुत मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अति दुर्भागी व्यक्ति कहा जाता है। तो हम सब लोग भाग्यवान है, हमें हर समय कुछ ना कुछ सेवा प्राप्त होता है। अभी जन्माष्टमी गई, जन्माष्टमी जाने के बाद अभी अधिक मास आ गया, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसके कारण हमें सेवा मिल गई, कौन सी सेवा, अधिक साधना करने की सेवा मिल गई। अभी जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास में भी हम अधिक साधना कर सकते हैं, और साथ ही साथ किताब वितरण की सेवा भी
हमें अभी मिली है। तो अभी हमारे भगवान जो है रिजल्ट को नहीं देखते हैं, भगवान प्रयास को देखते हैं। उतना हम ये सेवा कर सकते हैं क्योंकि हम भाग्यवान हैं। हम जो है अलग-अलग जगह पर जाकर अलग-अलग व्यक्ति को अप्रोच कर कर जो है ये सेवा कर सकते हैं। तो ये वृक्ष जो है बोलने लगे, उनके मन में ग्लानि आने लगी, दुःख होने लगा कि वो गाय, भँवरे, पशु, पक्षी और जो इनके साथ इनके जैसा वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान भी बोलते हैं कि बोलते हैं कि अगले जन्म में जो है आप चिंता मत करो, आप पशु-पक्षी बनकर मेरे साथ क्या कर सकते हो? सेवा कर सकते हो, मेरे साथ आनंद उठा सकते हो। तो ऐसा आशीर्वाद भगवान। तो ये कृष्ण जो है जगह किया है। अभी कुछ कारणवश जो है उनका वो रूप लेते हैं सेवा करने के लिए। देखिए पर्टिकुलर सेवा करने के लिए हमें वो पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर जगह पर जाना होता है। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हमें जो सोचना चाहिए कि ये सेवा करनी है, तो इस सेवा के लिए हमें वो कार्य करना है। जैसे हम देखते हैं कोई एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती हैं, तो अलग-अलग पिक्चर में अलग-अलग रोल करते हैं, है ना? तो वो रोल करके जब उनको कैरेक्टर मिल जाता है, तो कैरेक्टर जो है अच्छी तरह से निभाने के लिए, जो कार्य दिया गया है उनको अच्छी तरह से करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हो। हुँ, बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब साधना। तो वैसे ही हमें भगवान की सेवा करनी है, भगना है, तो हमें भी प्रैक्टिस सोचिए अभी आप बोलेंगे हमको क्या मिलेगा? अभी वो एक्टर जो है वो प्रैक्टिस करता है, दिन-रात मेहनत करता है, मिलते हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हम सुबह जल्दी उठेंगे, जपा करेंगे, ध्यान लगाकर, भटकते हुए मन को पकड़-पकड़ कर लाकर जो है जपा करवाएँगे। है कि नहीं? कितना तकलीफ होता है। आप हमको दिन भर काम लगाओ गधे की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पसीना बहाएँगे हम लोग। लेकिन मन को कंट्रोल करना मतलब बहुत मुश्किल है। तो ऐसा डिफिकल्ट सेवा हम करते हैं। ऐसा पूरे जीवन में, पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं करता है, भक्त को छोड़ के। तो ऐसा डिफिकल्ट टास्क जो है हमने लिया है, कि क्या कर रहे हैं हम लोग अपने मन को, बिगड़े हुए मन को, भटकते हुए मन को, इस भटकते हुए आत्मा को हम पकड़-पकड़ कर उसको जपा में बिठाते हैं। और तभी जब हम अच्छी तरह से जप करते हैं, तभी सेवा मिलता है। अगर हमें सेवा नहीं मिल रहा है ना, तो सोचना है कि हमारा जप का 12 बजा हुआ है। मतलब क्या है, जप ठीक से नहीं हो रहा है ना? मुँह में नाम है, लेकिन मन में कुछ और ही है। तो इसलिए सेवा प्राप्त नहीं होती है, सेवा करने की इच्छा नहीं होती है। आप एक मंत्र जो है ध्यानपूर्वक बोलिए, तुरंत आपके पास सेवा आ जाएगा। ये बहुत भक्तों का अनुभव है, मेरा खुद का भी अनुभव मैं बताता हूँ। जब भी हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं, उस दिन सेवा आना ही आना है। क्योंकि आप क्या माँग रहे हो, "हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप मुझे क्या करो, आपकी सेवा में एंगेज करो।" अगर आप ऐसा मनपूर्वक बोल रहे हैं, तो क्या होगा? आपको सेवा ज़रूर मिलेगी। वो किसी भी प्रकार की हो, वो सेवा प्राप्त हो जाएगी। तो ये वृक्ष जो है हमेशा एक दुःख उनको जो है होता है, वो क्या है? वो हमेशा सदा के लिए सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपा कीजिए कि हम आपकी सेवा करें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब हमें कोई सेवा दी जाती है, तो हमें उसे बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए। हमारे मन की तरह हमें नहीं करना चाहिए कार्य। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जो है, जब वे ब्रह्मचारी थे, तो उन्हें जो है न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में जो है, वहाँ पर जो है सेवा दी थी। क्या सेवा दी थी? कि आप भगवान की सेवा करो। सब भगवान का सब आप ही देखो। सुबह भगवान को उठाना है, भगवान को खिलाना है, खिलाने के लिए वो बनाना भी है, आरती करनी है, ड्रेसिंग करना है, उसके बाद कुकिंग करना है। सब कुछ उनको ही करना है। सुबह से उठाने तक लेकर जो है रात को सुलाने तक और बीच में भोग बनाने तक उनको ही करना है। और ऐसा कितना दिन किया? 7 दिन, 7 महीने नहीं, 7 साल तक उनसे सेवा की उन्होंने। और एक बार क्या हुआ कि दिन में जो है सेवा उधर भी उन्होंने क्या प्लान किया था, 24 घंटा कीर्तन करने का प्लान किया। जब ऐसा प्लान करते हैं, तो फिर ना बोर्ड पे जो है उन्होंने नोटिस लगा दिया, तो फटाफट जो है स्लॉट भर गए दिन के। दिन के सब स्लॉट भर गए, लेकिन रात में कोई नहीं है।
कीर्तन करने के लिए। तब देखा कि जो राधानाथ ब्रह्मचारी है, तो इसको लगा देते हैं। तो उन्होंने ना नहीं बोला। बोले मैं रात को मुझे 11 बज जाते हैं भगवान को सुलाते-सुलाते और मुझे वापस सुबह भगवान को उठाना है। हाँ, ऐसा नहीं बोले। और तब फिर बोले ठीक है मैं रात को कीर्तन करता हूँ। तो 11 बजे से लेके रात को 12-1 बजे तक कीर्तन करते थे। और उसके बाद जो है वो बर्फ से नहाकर जपा करते थे। उस समय ऐसा नहीं था 5:30 से लेकर 7:30 तक जपा का स्लॉट ऐसा नहीं था। खुद का जपा खुद को ही करना है। और सुबह किया तभी ही दिन भर आप निश्चिंत सेवा कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। और फिर वापस अपनी सेवा कंटिन्यू करते थे। ऐसे कितना दिन? 7 साल। जब प्रभुपाद वहां पर आए, तो पुजारी थे, तो उनकी भी इच्छा थी प्रभुपाद का क्लास सुनना है, प्रभुपाद का संग लेना है। लेकिन भक्त लोग बोले, अथॉरिटी बोली कि आपको यहाँ से हिलना नहीं है, आपको यही भी भगवान की सेवा करना है। तो वो सेवा करते रहे। हमारा क्या होता है, सेवा में थोड़ी बाधा आ गई तुरंत हम भड़क जाते हैं। है कि नहीं? है मुझे नहीं करना है सेवा की बात, चलो या आपकी सेवा आपको मुबारक। तो ऐसा हम बोल देते और चले जाते हैं। तो इसलिए जो भी हमें सेवा प्राप्त होती है तो उसे बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। तो देखिए अभी हम है ना ट्रैवलिंग का एग्जांपल लिए दिए कि अगर माताओं को ऐसा चांस मिलता है कि कोई है ना धाम जा रहा है, कोई यात्रा जा रहा है, कोई गाँव जा रहा है, तो इतना अच्छी तरह से प्रसाद बना कर देना है उनको। हाँ, वो तो कैसे चपाती सब्जी मांगेंगे, लेकिन साथ में आप अगर अलग-अलग चीज़ें देते हैं, चटनी देते हैं, अचार देते हैं, स्वीट देते हैं, तो वो भक्त कितना खुश हो जाएगा। जैसे ट्रैवलिंग प्रसाद हम जब यात्रा में आते हैं तो ट्रैवलिंग प्रसाद जब मिलता है, तो कभी-कभी कुछ लोगों ने सोचा था अरे क्या है सब्जी चपाती देंगे थोड़ा या पूरी भाजी देंगे। लेकिन जब उनको वो देखते हैं राइस, दाल, सब्जी, चपाती, सलाद, स्वीट है, तो खुश हो जाते हैं एकदम। तो ये सेवा भाव जो है भक्तों का देखकर भगवान खुश हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा करने से पहले हमें भक्तों की सेवा करना चाहिए और भक्त जब खुश हो जाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो ऐसा जो है वृक्ष जो है, पेड़ जो है, वो सेवा का जो है ये मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी कृष्ण जो है वो देख रहे हैं कि वहां पर जो भौरे हैं, जो भौरे हैं वो आवाज कर रहे हैं, उनका आवाज जो है आ रहा है। एक्चुअली इस देखेंगे इस कथा में, लीला में भौरों जो है, जो भौरे हैं उनका आवाज का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर। वृंदावन में सब जगह पर इसका वर्णन आया है, सब जगह पर। राधा रानी के साथ जो है आलाप करते हैं भौरे। ये जब आलाप करते हैं राधा रानी के साथ उसे भंवर गीता कहा जाता है। जैसे भगवत गीता है, उद्धव गीता है, वैसे भंवर गीता है। अभी आप बोलेंगे अरे उद्धव जी को तो समझ में आता था बोला हुआ, अर्जुन को भी समझ में आ गया, लेकिन ये भंवरों को कैसे समझ में आ रहा है? या फिर उन्होंने ऐसा क्या बोला जिसको भंवर गीता बोला गया है? तो ये भंवर गीता जो है क्या है, ये राधा रानी के चरणों के आसपास आकर जो है भंवरे जो है आवाज करते हैं। ऐसा जो है आवाज करते हैं। अब ये आवाज हमको सिर्फ आवाज लगता है, लेकिन जो ये सभी जो वृंदावन वासी है वे सभी के सभी जो है बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कृष्ण है, राधा रानी है, सब लोग समझते हैं इनकी भाषा क्या है। तो जो राधा रानी का और जो भंवरों का वार्तालाप हो रहा था, इसे भंवर गीता कहते हैं। तो देखिए ना, कृष्ण अर्जुन का वार्तालाप भगवद गीता, उद्धव और कृष्ण का वार्तालाप उद्धव गीता, भंवर और राधा रानी, भंवरे और राधा रानी इनका जो वार्तालाप हुआ इसको भंवर गीता कहते हैं। तो ऐसे ही भंवरे जो है हमेशा जो है वो भगवान का यश गान करते रहते हैं। एक भंवरा जो है हमेशा राधा रानी के चरणों के आसपास जो है राधा रानी के चरणों का सुगंध लेकर जो है वो मोहित हो जाता है, और उस मोहित होने के कारण जो है उधर ही वो क्या करता है, राउंड 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 करने लगता है। जब राधा रानी इसको देखती है, राधा रानी क्या सोचती है? अभी कब की बात है, ये जब कृष्ण जो है छोड़ के चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, कंस मामा का वध करने जाते हैं। मामा का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन मामा को मारने के लिए, मामा का मर्डर करने के लिए चले जाते हैं। तो तब जो है कृष्ण बोलते कि मैं आऊंगा, लेकिन कृष्ण आते नहीं है। लेकिन जब भौरे जब जो गान करते हैं, एक्चुअली हर एक पक्षी, प्राणी, पशु जो भी है वृंदावन सब जो है वो भगवान का यश का गान करते हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हैं। वैसे भौरा जो है का जो आवाज सुनकर राधा रानी जो है वो याद करती है कि कृष्ण ने बोला था कि मथुरा से किसी दूत को भेजूंगा। तभी
राधा रानी को लग रहा है कि कृष्ण ने एक दूत को भेजा है भौरे के रूप में। तो ये प्रिया जी मतलब जो राधा रानी है, वो अपने चरणों का स्पेशल सुगंध है उनके चरणों का, तो वो सुगंध से जो है भौरे मोहित हो जाते हैं। तो ये राधा रानी भौरा जो है, ये हमेशा जो है क्या करता है, राधा रानी के चरणों में लोटपोट करते रहता है। तो ये यहाँ पर जो है कृष्ण जो है बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं, जैसे हम है ना कल देखें, कैसे जब घर में कोई आता है तो हमें बोलना चाहिए कि हाँ आपका ही है, आइए बैठिए। ऐसे नहीं बोलते मेरा आसन है, आ जाओ बैठ जाओ, उसको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो इसलिए हम उसको आदर देने, उनका सम्मान देने के लिए हम बोलते हैं कि आइए, अरे आपका ही है, क्यों शर्मा रहे हो, बैठिए, आपका ही है। ऐसा हम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा संबंध अच्छा होता है। देखिए अगर कोई बोलता है ये सब कुछ मेरा है, हाँ ठीक है आप बैठना तो बैठ सकते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति आएगा क्या, वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहेगा, हाँ ये काम है, काम हो गया, वो ऐसे वो वापस चला जाएगा। लेकिन ये कृष्ण जो है हमें शिष्टाचार सिखाते हैं कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा शिष्टाचार करना चाहिए। तो ये कृष्ण बोल रहे हैं बलराम जी को कि भंवरे का वर्णन कर रहे हैं, ये प्रभु कृष्ण किसको बोल रहे हैं, बलराम जी को। ये भंवरे क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, क्या कह रहे हैं। अखिल तीर्थ, यशो अखिल लोक तीर्थम, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यशो, यशो मतलब आपका यश जो है उसका गान कर रहे हैं। तो ये यश गान करते हैं तो क्या हो जाता है पता है आपको, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का यश गान करते हैं, तब हम जो है नरक में नहीं जाते हैं। अभी नरक में क्यों नहीं जाते हैं उसका भी कारण है। ऐसा कहा जाता है कि जो यमराज है वो 12 महाजन में से एक है, और यमराज जी की ड्यूटी क्या है, जो गधे लोग हैं, गधे लोग मतलब जो भगवान का यशगान नहीं करते हैं, उनको पकड़कर नरक में लेके जाते हैं, और नरक में जाने के बाद अच्छा खासा प्रसाद खिलाते हैं उनको। अभी उनका प्रसाद अलग होता है, हाँ हमारा प्रसाद अलग होता है, उनका प्रसाद अलग होता है यमराज जी का। हालांकि वो बहुत ही दयालु है, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्या करे, है ना। जैसे पुलिस होता है, पुलिस कोई जो है मारने की इच्छा नहीं होती है। आपने कभी देखा पहले प्लान करता है पुलिस बनने से पहले, मैं जाकर ना डेली 2-4 लोगों को मारूंगा, ऐसा बोलते हैं कभी, कभी नहीं बोलता है। उसको विवश होकर मारना पड़ता है। अगर कोई चोरी करता है, मर्डर करता है, तो उसको मारना पड़ता है सुधरने के लिए। वैसे यमराज जो है क्या करते हैं कि हमारे जैसे मेरे जैसे जो बद्ध जीव है, जो बहुत बहुत बार गलती करते हैं, उनको थोड़ा पिटाई करते हैं उनका। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यमराज क्या करते हैं, जब कहीं कृष्ण कथा शुरू होती है, शुरू रहती, तो वहां पर यमराज जाके बैठ जाते हैं। सोचो अगर आप कृष्ण कथा कर रहे हो और आपका कथा सुनने के लिए यमराज वहां पर बैठे हैं, तो नरक में जाएंगे आप? अरे नरक में लेके जाने वाले आपके सामने बैठा है, तो कैसे क्या आपको लेके जाएगा कोई, क्योंकि वही आपके साथ कथा सुन रहा है। तो आप या हम भगवान के पास ही जाएंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमेशा जैसे मौका मिलते ही हम, हाँ काम करना चाहिए, ऐसे नहीं काम धाम छोड़ के कृष्ण कथा करें, ऐसा नहीं है। जैसे काम हो गया तुरंत हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए या बोलना चाहिए या चिंतन करना चाहिए। चिंतन करो। ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी आप ऐसी जगह बैठे हो, ना सुन सकते हो ना बोल सकते हो, तो चिंतन तो कर सकते हो। कोई देखेगा आपको चिंतन करते समय, क्या कोई टोकेगा अरे भाई चिंतन मत करो? उसको क्या पता क्या चिंतन कर रहे हैं हम लोग। तो हमें ऐसा हमेशा जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित, ऐसा प्रभुपाद ने क्यों बोला गया कि हमें कृष्ण की भावना मतलब कृष्ण का स्मरण और श्रवण और जो है पठन, या फिर हमें जो है वर्णन करना चाहिए। तीर्थ, यशो अखिल लोक तीर्थम। तो तीर्थ जो है उसका एक अर्थ ऐसा होता है, भौतिक जग पार करने का साधन। हम बोलते हैं ना तीर्थ दो, तीर्थ दो, चरणामृत दो बोलते हैं, तो चरणामृत पीने से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर पाप नष्ट हो गए तो ये भौतिक जगत में नहीं रहेंगे हम लोग, है ना। तो इसलिए हम तीर्थ जाते हैं, तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, क्योंकि सब पाप नष्ट हो जाए। गंगा, तो ये क्या होता है, इससे हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हम भगवत धाम चले जाते हैं।
और ये जो यश गाते हैं उसका भी एक अर्थ बताया गया है या फिर उसका भी एक लाभ बताया गया है। जब हम यश कीर्ति गाते हैं भगवान का, तो हम भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक हमारी उन्नति हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है हमारा। हर एक व्यक्ति जो है स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ता है। इसलिए बोला जाता है जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवेत द्विज। ऐसा क्यों बोला जाता है? जब तक संस्कार नहीं आते हैं तब तक उसमें बदल नहीं होता है। वैसे ही हमारे जीवन में बदलाव आएगा। कब आएगा? जब हम भगवान का यश गाएंगे, भक्ति करेंगे, तब हमारे जीवन में क्या होगा? बदलाव आएगा। तो ये पवित्र करने का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान जो है साधन है। क्या करना है? भगवान का यशगान, गुणगान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का गुणगान है, यशगान है। आप बोलेंगे भगवान का लीला याद नहीं आ रहा है। अरे हरे कृष्णा महामंत्र तो याद है सबको। हम इतना भी बुद्ध नहीं है। भौतिक, हाँ, कलयुग में हमारा बुद्धि कम है। बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र तो बोलते नहीं है। आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है 2 साल हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है और तीसरे साल चालू होते हैं वो वहां हरे कृष्ण महामंत्र भूल गया? ऐसा कोई देखा है? हाँ, हम ये भूल गए कल सुबह क्या खाए थे, वो भूल जाएंगे हम लोग, है ना? लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र हम नहीं भूलेंगे। उल्टा अगर हम भूलने का प्रयास करेंगे तो भगवान बार बार याद दिलाएंगे हमको। एक भक्त जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में चले गए थे। कोमा में चले गए थे, जब कोमा से बाहर आ गए तो उनको पूछा गया, क्या आप कोमा में क्या मतलब क्या हो रहा था? वो माताजी थी, वो बोली कि मुझे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र मेरे सामने से जाते हुए दिख रहा था। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान याद दिलाते हैं। जनरली कोमा में लोगों को पता नहीं चलता वो जीवित है मरे हुए हैं। लेकिन ये माताजी बोली कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र मेरे आंखों के सामने दिख रहा था। तो देखिए कितना भाग्यवान है, कि अगर हम भूलने का भी प्रयास करेंगे ना, भगवान भूलने नहीं देंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छी तरह से जप करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है। जितना अच्छा जप करोगे उतना ही आपकी चेतना अच्छी रहेगी, उतना ही आपका प्रगति जो है, आध्यात्मिक प्रगति अच्छी तरह से होगी। क्योंकि जप के अंदर ही बहुत कुछ शक्ति है। ये शक्ति से ही हम भौतिक चीजों से लड़ाई कर सकते हैं। जो हमारे ऊपर बाउंस हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऊपर जो आ रहे हैं, आघात हो रहा है अलग अलग चीजों का, इच्छाओं का, तो उससे हम जो है क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करने से पाप नहीं रहता है। जैसे ऐसा कहा जाता है अगर हम भगवान का एक बार भी अगर नाम लेते हैं तो जगन्य, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये नाम भगवान के भगवान के गुणों में, भगवान की यशों में जो है इतना शक्ति होता है, इतना शक्ति होता है कि हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। लंबा स्टोरी नहीं बताएंगे। तो ये अजामिल नाम का ब्राह्मण जो था वो कुछ कारणवश गलत संग में पड़ गया और इतना गलत संग करने लगा, इतना गलत कार्य करने लगा कि उसको 80 साल के बाद भी उसको बेटा हो गया। और उस बेटे का नाम रखा नारायण। वो एक अच्छा काम किया। तो वो नारायण से आसक्त था, तो इसी कारण हर चीज में जो है नारायण को बुलाता था। तो जब मृत्यु का समय आया, यमदूत आए, तब डर के मारे नारायण नारायण पुकारने लगा। तो ये जब पुकारने लगा तब भगवान ने पॉजिटिवली लिया। बोले मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। हालांकि ये भक्त था क्या? नहीं, एक नंबर का पापी था। उस समय का, उस एरिया का एक नंबर का पापी व्यक्ति अजामिल था। लेकिन भगवान ने क्या लिया? और ये तो मेरा भक्त है, मेरा नाम ले रहा है। तो ऐसा कर कर जो है विष्णुदूत आ गए। भगवान से पहले भगवान के भक्त पहुंच गए वहां पर। भगवान के भक्त कौन? विष्णुदूत वहां पर पहुंच गए और यमदूतों को हकाल दिए, बोले हटो यहाँ से। तो देखिए कितना शक्ति है। मतलब बिना ध्यान, मतलब उन्होंने कुछ सोच कर नहीं लिया था भगवान का नाम, ऐसे ही लिया। अपने छोटे बेटे को बुला रहा था लेकिन उससे भगवान आ जाते हैं और हमें बचाते हैं। तो अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे, भगवान को ही संबोधित करेंगे, तो भगवान नहीं आएंगे क्या? भगवान पक्का आएंगे, लेकिन उतना हमारा ध्यान तो होना चाहिए। जैसे अगर हम कुकिंग करते करते अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है
तो क्या याद नहीं रहता है सब्जी में नमक डाला है कि नहीं? तो कभी-कभी हम अरे हमको लगता है नहीं डाला, डाल देते हैं, डबल हो जाता है। कभी हमको लगता है डाल दिया है, तो डाला ही नहीं होता है, तो उसमें नमक ही नहीं होता है। होता है ना ऐसा? क्योंकि ध्यान हमारा जो है इधर-उधर रहता है। वैसे ही जब जप करते समय अगर ध्यान इधर-उधर रहेगा, तो भगवान हमारे पास कभी नहीं आएँगे। तो ये यशो अखिल लोक तीर्थम, तो इसे बहुत शक्ति है भगवान के यश में। तो ये वृक्ष जो है, ये पेड़ जो है, कभी-कभी वो क्या करते हैं, उधर ही रहते हैं और वो चाहते हैं कि कृष्ण कब आए और मुझे आलिंगन दे। मेरे ऊपर चढ़े, ऊपर क्यों चढ़े? क्योंकि भगवान के चरण कमल जो हैं, उनके शरीर के ऊपर आ जाएँ। या फिर वो इतना सोचे ठीक है नहीं चढ़े लेकिन एटलीस्ट स्पर्श तो करें। उनके कर कमल मेरे जो है अंग को लगे। उनके हाथ, उनके चरण, उनके गाल, उनकी छाती का स्पर्श हो और ऐसा होता है। तो कभी-कभी जो है पेड़ के साथ आलिंगन करते हैं कृष्ण और उस आलिंगन से जो है पूरा शरीर का स्पर्श जो है इनको हो जाता है। तो देखिए ये भगवान का स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण है। राम जी ने अपने चरण का स्पर्श एक पत्थर से किया, वहाँ से कौन उत्पन्न हुए? एक स्त्री उत्पन्न हुई। तो अभी उसके पीछे बहुत लंबा स्टोरी हमने देखा, उसे स्त्री को श्राप मिला था, लेकिन भगवान के चरण कमल के स्पर्श से ही जो है वो श्राप मुक्त हो गई। तो देखिए अगर भगवान अगर हमें उनका कर कमल अगर हमें लगाते हैं, स्पर्श होता है, तो हमारा कितना बड़ा उद्धार होगा। तो ये जो है कृष्ण जो है बलराम को दिखा रहे हैं। देखिए ये भौरे आपका यश गा रहे हैं, वो कभी खुद के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। हालाँकि भौरे जो है भगवान को कभी छोड़ते नहीं हैं। वृंदावन में हमेशा भौरे जो है भगवान के इर्द-गिर्द ही रहते हैं। इवन अभी मंदिर में भी देखेंगे जब हार बनता है, तो हार के ऊपर भी जो है वो भौरे आ जाते हैं। तो देखिए मतलब क्या लीला है। देखिए भाग्यवान होते हैं लोग जो भगवान का संग उन्हें प्राप्त होता है। हर किसी को भगवान का संग प्राप्त नहीं होता है, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होती है। तो कभी-कभी हम देखते हैं भगवान की जो माला होती है गले में, उस माला पे जो है कीड़े हो जाते हैं। वो ग्रीन कलर का कीड़ा होता है ना, वो जो आ जाता है। तो वो आ जाता है, तो ऐसा नहीं है, उसका भाग्य है। उसने कभी इच्छा की थी कि मुझे भगवान का एकदम बहुत नज़दीक से मुझे दर्शन लेना है, या उनका शरीर का स्पर्श मुझे चाहिए। तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रीन कलर का अड़ियू ना होती है, वो भगवान के ऊपर चले जाती है। हालाँकि फूल तो एकदम गिन के आ जाते हैं, ठीक से चुन के आ जाते हैं। उसके बावजूद भी जो है क्या हो जाता है, वो कीड़ा उनके ऊपर जाता है। मतलब देखिए कितना भाग्यवान है। तो ये भँवरे जो है भगवान को कभी छोड़ते नहीं हैं। अलग-अलग भाग का सुगंध लेने लगते हैं, कभी पद कमल का, कभी चरण कमल का, सारे शरीर का। हाँ, काटते नहीं हाँ, भँवरे जो हैं हमें काटते हैं, लेकिन भगवान को नहीं काटते हैं। तो ये भगवान के पास जाकर अलग-अलग उनके जो अवयव का जो है, उनका सुगंध लेते हैं। सारे शरीर जो है सुगंधित रहता है। देखिए जो ऋषभदेव है, आपने सुना होगा ऋषभदेव के बारे में। तो ऋषभदेव जो है भगवान थे। जब वो जो है मल त्यागते थे, तो 80 मैल जो है उनके मल का जो सुगंध, दुर्गंध नहीं, सुगंध फैलता था। अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, तो उसको बोलना थोड़ा तेरा मल का सुगंध दिखा, है कि नहीं? तो ये भगवान साक्षात बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे उनका पूरा शरीर जो है वो सुगंधित होता है। उसमें कोई ये हमारे जैसा दुर्गंधित नहीं होता है। हम अगर 4 दिन नहाए नहीं तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। 4 दिन नहाना छोड़ो, हम 2 दिन है ना ब्रश नहीं करेंगे, तो जब कोई बात करता है तो वो क्या ऐसा मुँह ढककर हमारे हमसे बात करेगा। क्योंकि दुर्गंध जो है हमारे मुख से आता है। तो ये इसलिए हमें देखना है कि भगवान के जो दिव्य शरीर है, उसके स्पर्श से हमारा शरीर दिव्य हो जाता है। तो मानो कृष्ण का पूरा शरीर चंदन, अगरू, कर्पूर, कस्तूरी इसे बना हुआ है, उत्कृष्ट कोटि का सुगंध होता है। तो ये इतना सुगंधित जो है, सोचिए अगर ऑलरेडी जो भंवरे हैं, फूलों के सुगंध से आकर्षित हो जाते हैं। एक फूल का यूनिक सुगंध होता है, लेकिन कृष्ण के अंदर, कृष्ण के शरीर पर या शरीर के अंदर अलग-अलग प्रकार का सुगंध है। तो क्या ये आकर्षित नहीं होंगे कोई? सभी जो है भंवरे आकर्षित हो जाते हैं। वो गले में पंचपुष्प की माला पहनते हैं। और ये जब उनके पंचपुष्पों पर आ जाते हैं भंवरे, उनके शरीर पर आ जाते हैं, कभी भी डंक नहीं मारते हैं। कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं देते हैं। हम पकड़ के देखो,
जैसे हम देखा ना कभी-कभी जो पानी भरने जाते हैं, उस पानी के नल के ऊपर जो है बहुत सारे है ना, ये रहते हैं, क्या बोलते हैं भँवरे या क्या बोलते हैं उसे? मधुमक्खियाँ होती हैं। और बराबर डंक मारती हैं। डंक मारने के बाद पूरा सूज जाता है, वो विष आ जाता है अंदर। तो लेकिन यहाँ पर जो है कभी ये भँवरे तकलीफ नहीं देते हैं। और ये भँवरे जो है वो जो है उनको बोला गया प्रायो अमी मुनिगना, मुनिगना और भवदीय मुख्य। अब इसका अर्थ क्या होता है मुनिगना? अभी मुनि कहाँ से आ गए? तो ये भौरे जो है ये जो है क्या थे? वो सब मुनि थे। अलग-अलग प्रकार के मुनि थे और बौद्धीय मुख्य, इसमें मुख्य इनका एक लीडर था। जैसे हम देखते जो बहुत सारे अलग-अलग मुनि हैं, उनका मुख्य या उन सबसे श्रेष्ठ मुनि कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि सबसे श्रेष्ठ है। प्रायो अमी मुनिगणा, भवदीय मुख्य। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे मुनिगण हैं। ऐसा नहीं कि एक दो मुनिगण, बहुत सारे मुनिगण हैं, उनमें से मुख्य जो है वो नारद मुनि है। और मुनि मतलब हमें पता ही है कि मुनि मतलब आज के पीएचडी करने वाले हैं। वो पीएचडी का थीसिस होता है ना, हमने देखा वो प्रोजेक्ट होता है। तो वो एक अलग होता है, मतलब सबसे यूनिक होता है, सबसे हटके होता है। वैसे यहाँ पर मुनि मतलब क्या है? वो सबसे हटके विचार करते हैं। तो इसके कारण वो मुनि उनको कहा जाता है। और यहाँ पर मुनि जो है कुछ-कुछ मुनि जो है मौन रहते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि मौन व्रत मतलब क्या है? सिर्फ़ कृष्ण गान करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे। अदरवाइज़ मौन रहेंगे, बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो कृष्ण के बारे में, अन्यथा बात नहीं करेंगे। तो उसे मुनि कहा जाता है। तो ये रियल सर्वेंट नेवर फॉरगेट्स हिज मास्टर। मतलब क्या है? जो सच्चा सेवक होता है, वो कभी भी अपने मास्टर को, अपने मालिक को कभी भूलता नहीं है। तो इसका उदाहरण जो है प्रभुपाद देते हैं कुत्ते का। कुत्ता जो है कभी भी अपने मालिक को नहीं भूलता है। मालिक कभी सूट-बूट में हो, मालिक कभी धोती-कुर्ता में हो, मालिक कभी ट्रैक सूट पे हो, जो एक्सरसाइज करने जा रहा है, या मालिक कभी बूढ़ा हो जाए, फिर भी कुत्ता उन्हें भूलता नहीं है। वो हमेशा उनका साथ में रहता है। आपने कभी देखा, अरे मालिक ने ड्रेस चेंज किया तो कुत्ता भौंक रहा है? बिल्कुल नहीं। वो पहचान लेता है कि यही मेरा मालिक है, ड्रेस कौन-सा भी हो, लेकिन मालिक तो मेरा ही है। तो ऐसा जो है कुत्ता, वफ़ादार कुत्ता, वही सही नौकर होता है। तो ऐसे सेवक हमें बनना है। भगवान को हमें हमेशा पहचानना है, भगवान की सेवा करनी है। भगवान कौन से भी रूप में आने दो ना, भगवान नरसिंह देव के रूप में आने दो, भगवान वामन देव रूप में आने दो, या भगवान कृष्ण के रूप में आ जाए, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, कभी राधा मोहन चंद्र है, कभी राधा कुंज बिहारी है, कभी कुछ राधा माधव है, राधा श्याम सुंदर है, राधा दामोदर है, या राधा गोविंद है, राधा गोपीनाथ है, कौन सा भी नाम हो, लेकिन हमें सेवा करनी चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं, हम उनके सेवक हैं, उनके सर्वेंट हैं हम। तो कृष्ण ये जो है, ये शिष्टाचार यहाँ पर सिखा रहे हैं। जो बलराम जी उनको बड़प्पन दे रहे हैं, तो बड़प्पन देकर जो है वो सिखा रहे हैं कि शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। तो कृष्ण जो है बलराम जी के बारे में बोल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। ये संस्कृति है हमारा। देखिए, हम बहुत एकदम बहुत ही अच्छा संस्कृति है। तो वो हम बोलते हैं ना, अरे मेरी माँ तेरी माँ है, है कि नहीं? बोलती कि नहीं ऐसा? मेरा घर तेरा घर ही है, तेरा ही घर है, चिंता मत कर। ये मेरा बेटा तेरा ही बेटा है, समझ कर तू उसे बोल। बोलते हैं ना, अरे कुछ भी तुझे लगता है तो ये देखो मेरा बेटा है, ऐसा मत समझ कि ये मेरा बेटा है, तेरा बेटा ही है, समझ कर उसे जो है काम दे, सेवा दे। हाँ, एक चीज नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? ये मेरी पत्नी है और ये मेरी पत्नी ही रहेगी। इसके अलावा दूसरा कुछ बोलते नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, है ना? कभी ऐसा बोल, हाँ, आप समझ गए, अभी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में हम क्या बोलते हैं कि हम आप जो है ये आपका घर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक चाहिए तब तक। तो ये कृष्ण जो है बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा है कि एक ही दिन गुणगान किया उन्होंने, बाकी दिन चलो मैं गुणगान लेता हूँ, नहीं, ये डेली का होता था। डेली जो है कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते थे। कि वो जाते थे, जब जाते समय जो है वो सब ये गुणगान करते थे उनका। लेकिन गुणगान करते-करते वो अपना भी लगा देते थे ऊपर। क्या लगाते देखिए अभी हम। तो ये भ्रमर का थोड़ा आ जाएँगे, भ्रमर के साथ थोड़ा उसका थोड़ा डिस्कशन करके फिर हम बताएँगे कि कैसे
जो है कृष्ण किसको भूल नहीं पाते हैं। तो भक्तों में मुख्य कौन होता है, लीडर कौन होता है, या फिर श्रेष्ठ भक्त कौन होता है? तो भगवान तो बोलती है सदा कीर्तनियारी, हाँ, जो भगवान का हमेशा कीर्तन करता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है, वो जो है कौन है? श्रेष्ठ भक्त है। तो देखिए, जो हमेशा भगवान का गुण गाता है, यश गाता है, भगवान के कीर्तन में नाचता है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है। तो ये बहुत ही मुख्य मुख्य भक्त, जो हमेशा, ऐसा नहीं कि वो संडे सैटरडे क्लास में आ गए, थोड़ा सुन लिया, साइड बाय साइड बाकी चीजें भी कर लिए, तो ऐसा वो नहीं, उसको श्रेष्ठ भक्त नहीं कहा जाता है। जो ध्यान पूर्वक सुनता है, और सिर्फ संडे सैटरडे नहीं, डेली सातों दिन ध्यान पूर्वक अपनी साधना करता है, ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनता है, प्रभुपाद का हो, अपने गुरु महाराज का हो, या फिर जो बताया गया वैष्णव का हो, वो डेली सुनते हैं और डेली पढ़ते हैं, प्रभुपाद का किताब पढ़ते हैं, और वो पढ़ पढ़ के जो है अपनी चेतना जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। और जो बाकी जब हुक्की आली, स्फूर्ति आली, तब करते हैं, तो भगवान बोलते ठीक है, जब मुझे स्फूर्ति आएगी तब मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। तुम स्फूर्ति आने के बाद, हुक्की आने के बाद, या लहर आने के बाद जो है तुम मुझे याद करते हो, तो मैं भी वैसे ही करूंगा। बाकी समय तो तुम तुम्हारा अपने काम में मस्त हो, मैं भी अपने धाम में मस्त हूँ, है ना, मैं भी तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तुम भी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो ऐसा जो है भगवान उनके साथ करते हैं। तो ये सदा कीर्तनीय हरि हम हो सकते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं हम लोग, तभी जाके हम श्रेष्ठ भक्त बनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? नम्र बनना है, सहनशीलता बनना है, मान की अपेक्षा नहीं करना है। तो ऐसा जो है हम क्या बन सकते हैं? मुख्य भक्त बन सकते हैं। तो आगे कृष्ण क्या बोल रहे हैं? तो कृष्ण बलराम से बोल रहे हैं आराध्य। ये आराध्य मतलब ईढ़, ईढ़ का मतलब होता है आराध्य। सिखन ईढ़ मुधा हरिण्य। तो ये क्या बोल रहे हैं? नृत्यम नृत्यंतपि, तो नृत्यंतयमी सिखन ईढ़ मुद्य हरिण्य। मतलब कृष्ण बलराम जी को बोल रहे हैं कि आराध्य, आप ईढ़ मतलब अवर्शिपेबल हो, आप प्रशंसनीय हो, सराहनीय लायक हो, सराहना करने के लायक है आप, आपका शरीर दिव्य है। तो देखिए ये मोर जो है, ये मोर जो है आपको घेर कर नाच रहे हैं। एक्चुअली हालांकि ये खुद का बता रहे हैं कृष्ण, लेकिन ये जो है बलराम जी को गुणगान कर रहे हैं। तो हालांकि हम देखेंगे मोर कुटीर, जो मोर कुटीर आपने देखा हो जो बरसाना में है, तो वहां पर जो है वृंदावन में ये मोर कुटीर जो है, वहां पर मोर जो है वो जब नाच रहे थे, तब कृष्ण जो है मोर की तरह नाचने लगे। और ये देखकर बाकी मोर भी आ गए, और सभी कंपटीशन हो गया उधर, मोर के बीच में और कृष्ण के बीच में। आपने देखा होगा कभी मोर कैसे नाचते हैं? आप जाएंगे वृंदावन में जाएंगे तो ऐसे सामने मोर दिखाई देंगे, गोवर्धन परिक्रमा करते समय अलग अलग जंगलों में, या फिर आप ना टेर कदम पे जाओगे, तो उधर तो बहुत सारे मतलब हर एक वन में है, तो आप देख सकते हो। तो ऐसे जो मोर, इधर क्या कंपटीशन चल रहा था कि कौन अच्छा नाचता है, मोर अच्छा नाचते कि कृष्ण अच्छा नाचते। तो ऐसा कंपटीशन लगा बहुत देर तक, पूरे मोर जो है आजू बाजू में थे, और बीच में जो है कृष्ण कृष्ण थे, और बलराम थे। तो कृष्ण बलराम नाच रहे हैं, मोर भी नाच रहे हैं, और ये देखकर जो है जो बाकी पशु पक्षी लोग जो है वो जो है देखने लगे। अभी लेकिन तो मोर जब नाचते आपने देखा क्या होता है? मोर पूछे मतलब उनका शेप्टी, पूछ होता है, वो फैल जाता है, और फैलने के कारण जो है वो सामने वाला उधर उस साइड वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो अभी अगर हमको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊंचे स्थान पर जाना पड़ेगा। जो पक्षी है, पक्षी क्या करते थे? वो पेड़ के ऊंचे जो टहनी है उसके ऊपर जाके बैठ जाते थे, और वहां से देखते थे, टॉप व्यू देखते थे। और जो पशु है, गाय है, हिरण है ना, वो क्या करते थे? वो पर्वत के ऊपर चले जाते थे, जब पर्वत के शिखर के ऊपर चले जाते थे, वहां से देखते थे कि कृष्ण कैसे डांस कर रहे हैं। देखिए, पशु है, पक्षी है, लेकिन बुद्धि है। क्या बुद्धि है? कि भगवान का नृत्य देखना है।
तो ऐसे भगवान का नृत्य जो है वो देखते थे। और हमेशा जो मयूर जो है कृष्ण बलराम को लेकर जो है नाचते थे। अभी देखिए जब मयूर नाच रहे हैं, कृष्ण नाच रहे हैं, कृष्ण नाचते नाचते बांसुरी बजा रहे हैं। तो मयूर का नाचने का आवाज है ना, आवाज आता है, मयूर जो है आवाज निकालते हैं। और यहाँ पर कृष्ण के बांसुरी का आवाज, और इतना बढ़िया जो है वहाँ पर म्यूजिक के साथ डांसिंग भी हो रहा है। म्यूजिक भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है। और कृष्ण पूरी तरह से ढक जाते थे वहाँ पर। और प्रेम से कौवे, हिरणे वो देखते थे। जो पशु पक्षी प्रेम से देखते थे। ऐसा नहीं अभी क्या है क्या नहीं है, कैसा स्टेप कर रहा है क्या कर रहा है, नहीं वो तो अलग बात हो गया। लेकिन प्रेम से जो है वो कृष्ण का डांस देखते हैं। तो कृष्ण जो है बड़े भाई से बात कर रहे हैं। और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि गोपियों को यहाँ पर भूल ले रहे हैं। बोले कि आप जो है गोपियों को क्या कर रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं। गोपियों को आलिंगन देकर जो है कुर्वन्ति गोप्य एवते प्रेमिष्यनेन। तो वो बोले कि जैसे गोपियां अपने चित्त मन से आपको प्रेम कर रही हैं, मतलब आलिंगन कर रही हैं, दोनों भावों में, दोनों भावों में जो है लेकर जो है आप आलिंगन कर रहे हो। तो ऐसा जो है कौन बोल रहे हैं, कृष्ण किनको बता रहे हैं, बलराम जी को। हालांकि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी का मन किसी से जुड़ा हुआ है या किसी के मन में कोई बैठा हुआ है, तो बार बार उसके बारे में चिंता होगी, उसके बारे में ही बोलना होता है। फिर साथ में कुछ भी हो, वो रहते रहते वो टॉपिक निकलता है। हमने देखा कभी आपका बात कुछ अलग चल रहा है और लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति कुछ अलग ही टॉपिक निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके मन में उस चीज के प्रति, उस वस्तु के प्रति जो है प्रेम है, आसक्त है। कभी कभी जो है कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो बीच बीच में जो है अपना प्रिय व्यक्ति के बारे में बोलता है। इसका मतलब क्या है, वो उसे आसक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है कृष्ण गोपियों के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कृष्ण का मन कहाँ है, गोपियों में अटका हुआ है। क्योंकि गोपियों से प्रेम करते हैं, गोपियों से प्रेम करते हैं, इसी कारण कृष्ण जो है अपने हृदय में गोपियों को जो है वे रखे हैं। अभी संसार में सबसे अधिक सुख जो दिया है कृष्ण को, वो गोपियों ने दिया है। जो प्रेम दिया है कृष्ण को, निस्वार्थ प्रेम दिया है। इस पूरे भौतिक जगत में कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता है। वो पति हो या पत्नी हो, वो बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, भाई हो या बहन हो, माँ हो या पिता हो, निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता है। अभी आप बोलेंगे अरे क्या है प्रभु जी, हम तो पति पत्नी हैं, 7 जन्म के लिए 7 फेरे खाए हैं हमने, तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हाँ झगड़ा करेंगे लेकिन प्रेम भी करेंगे हम लोग। हमारा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम है, देखिए ना, निस्वार्थ प्रेम है। शाम को झगड़ा होता है, सुबह ठीक ठाक हो जाते हैं, डब्बा बना के देते हैं कि नहीं हम लोग, टिफिन बना के, है कि नहीं। तो स्वार्थ कहाँ है हमारा इसमें, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ होता है। हम उसके ऊपर नहीं चर्चा करेंगे, हम सबको पता ही हो। तो यहाँ पर जो है निस्वार्थ प्रेम मतलब जो प्रेम अंत तक रहता है हमारे ऊपर। स्वार्थी प्रेम मतलब कुछ दिनों तक ही रहता है, हमारा काम होने तक। अगर काम नहीं हो रहा है या काम हो गया है तो टाटा बाय बाय हो जाता है। तो वैसा वो प्रेम कुछ लाभ का नहीं है। टाटा बाय बाय वाला प्रेम नहीं चाहिए हमको। हमको जो अंत तक, मरते दम तक जो प्रेम करता है उसे निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो होश में नहीं थे। वो बार बार वो निकालते टॉपिक, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम उन्हें मिला था। लेकिन जब किसी का निस्वार्थ प्रेम मिलता है तो सपने में भी उसको याद करता है। जगह समय तो करेगा ही, लेकिन सपने में भी जो है याद करता है। इसलिए जो है कृष्ण यहाँ पर गोपियों को याद करता है। बड़े भाई के सामने भी भूल जाता है कि बड़े भाई है। बड़े भाई के सामने भी क्या बोलते हैं, गोपियों के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो गोपियों के प्रेम के वश में है। तो ऐसे ये बात होती है। तो धन्या वनो कस यानी सताम निसर्ग। तो कोकिल है, मतलब कोयल जो है, उनका समूह आता है और कू ऐसे जो है आवाज निकालते हैं। तो ऐसे बहुत ही मधुर आवाज निकालते हैं। तो बोल रहे हैं कृष्ण कि आप जो है उनके घर में आए हैं। अभी देखिए भगवान के लिए सब कुछ उनका घर है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं कि आप जो है उनके घर में आए हैं, और वो पशु पक्षी मयूर हिरन गाय लता या फिर बेली वृक्ष जो है, ये सब आपका स्वागत कर रहे हैं। कैसे स्वागत कर रहे हैं, कोई आवाज निकाल कर स्वागत कर रहे हैं,
पेड़ कैसे स्वागत कर रहे थे? उनको छाया देकर, फल देकर, फूल देकर उनका स्वागत कर रहे थे। और ये आनंद ही आनंद हो रहा था सब जगह पर। सब जगह सब लोग स्वागत कर रहे थे और आपका यह क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं क्योंकि प्रथम बार आप इस वन में आए हो। एक्चुअली आज गोपाष्टमी है। और आज के दिन ही हम ये कथा कर रहे हैं। गोपाष्टमी के दिन जो है कृष्ण और बलराम जो है पौगंड अवस्था में जो है आ जाते हैं और उन्हें गायों की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण जो है उनका गुणगान कर रहे हैं। आप अपने यथाशक्ति वो स्वागत कर रहे हैं। वन में उनका प्रवेश हो रहा है। जैसे हम जब कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है तो हमें यथाशक्ति जो है उसका स्वागत करना चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। छोटा व्यक्ति भी आ जाता है तो हमें हमारे हिसाब से हमें उनके स्वागत करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति आता है, बड़ा व्यक्ति, तो हम कुछ विशेष करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले उनको देखते हैं, स्माइल देते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी हम भक्तों को देखते हैं तो स्माइल देना चाहिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए, कशाला आला, है ना, तोड़ वाकड़ा नहीं करायचे। तो प्रेम से स्माइल देना है उनको। वो स्माइल से ही उसका पेट भर जाएगा। वो खाने को नहीं दिया तो भी चलेगा। आप प्रेम से थोड़ा स्माइल दे दो, बस उतना ही काफी है। और अगर ज्यादा आनंद हो रहा है तो नाचो। अरे भक्त आ गए। जैसे देखते हैं हम प्रभुपाद का अगर वीडियो देखेंगे आप, जब प्रभुपाद स्टेशन पे आते थे, एयरपोर्ट पर आते थे, तो भक्त लोग क्या करते थे? कीर्तन करते थे और नाचते थे। इसका मतलब क्या है कि खुशी हो रही है, खुशी के बाद जब हमें आनंद आनंद होता है तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं कि नहीं? हाँ, सबके सामने नहीं नाचेंगे, रूम बंद करके नाचेंगे हम लोग। क्या आनंद है? आनंद कैसे व्यक्त करते हैं? नाच कर व्यक्त करते हैं। है ना? गणपति में क्या आनंद व्यक्त करते हैं? नाच के व्यक्त करते हैं। आते वक्त, जाते वक्त। तो ये जब भक्तों को देखते हैं तो हमें ऐसे स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले दृष्टि द्वारा हमारी आंखें जो है, उस आंखों के द्वारा हमें उनका स्वागत करना चाहिए। उसके बाद हमारे चेहरे के द्वारा, मतलब हमारा चेहरा जो है प्रफुल्लित होना चाहिए। ना कि अभी है ना गिर जाना चाहिए। अरे अभी आ गया, अभी मुझे ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, अभी है ना फालतू में टाइम चला जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उसके बाद जो है मधुर वचन से, मधुर वचन जो है बोलना चाहिए, आइए कृपया आसन ग्रहण कीजिए। उसके बाद उन्हें जो है हमें कुछ देना चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए देना चाहिए। हाँ, घर में कुछ नहीं है, भिखारी है, तो अपना उत्तरी निकाल कर उनको दो, नीचे बिठाओ और दो मधुर शब्द तो बोल सकते हैं ना। घर में पानी है, फल है, कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, मधुर शब्द तो बोल सकते हैं। उतना बोले तो ही बहुत हो गया। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जनरली, ऐसा कोई भिखारी भी होता है। मुझे कोई बता रहा था जो बॉम्बे के भिखारी है, उनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। भिखारियों का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। अब ये आगे पता नहीं, उनके बंगले हैं, गाड़ी में आते हो, फोर व्हीलर में आते हैं, कपड़ा चेंज करके बैठ जाते हैं उधर। और उसके बाद फिर जाते हो अच्छा कपड़ा पहन के कार चला के जाते हैं। भिखारी कौन? भिखारी। तो सोचिए, इसका मतलब भिखारी अगर अमीर हो सकता है तो हम लोग तो उतने भिखारी नहीं है ना? है कि नहीं? हम तो उतना तो हमारे पास कुछ तो कुछ है देने के लिए, है ना? इतना भी भगवान ने हमारा हालत इतना भी खराब नहीं किया है। हम भगवान का जप करते हैं तो भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है हमें। कोई अगर रो रहा है, कोई बोल रहा है कि भगवान हमें कुछ नहीं दे रहे, तो गलत बात है। तो भगवान ने मीठे शब्द तो दिए हैं एटलीस्ट, वो तो हम बोल सकते हैं। तो ये भक्त जो है स्माइल द्वारा, मधुर वचन द्वारा, कीर्तन द्वारा, नाचने के द्वारा वो जो है क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। धन्य वनों कसम, वन में रहने वाले जीव हमेशा धन्य होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। क्यों? नो ट्रैफिक, नो वॉइस पोल्यूशन, नो नॉइस पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, कुछ भी पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी प्रदूषण नहीं है वन में। है क्या? कुछ भी नहीं है। आप वन में जाओ, थोड़ा आवाज करो, बहुत दूर तक जाता है। सिटी में चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। स्पेशली जिनका घर रोड के बाजू में है तो हालत ही खराब है उनका, फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है उनका। तो ये जो है, और यहाँ पर भगवान जो है क्या बोल रहे हैं कि वनवासी, वनवासी मतलब जो वन में रहते हैं वो सबसे भाग्यशाली होते हैं। वो ऐसे नहीं बोले सिटी में रहते बहुत भाग्यशाली है। आजकल के लोग समझते हैं अरे मैं गांव में रह रहा हूँ, मैं बहुत दुर्भाग्य हूँ, है ना, उससे मैं शहर में जाता हूँ, भाग्यशाली बनूंगा शहर में जाने का। तो ये जो गांव में रहते हैं ना, वो बोलते शहर में जाके भाग्यशाली बनेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? जो वन में है वो भाग्यशाली है। तो वनवासी जो है वो भाग्यशाली है, क्योंकि वहां पर ना कोरोना है। आपने कभी देखा है ना जंगल कौन कौन से, सुंदरबन में कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ गया है और वहां से 2000 प्राणी डेली जो है संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा कभी न्यूज सुना है आपने? नहीं सुना है।
सिटी में ही हो रहा है। पुणे में कल 700 हो गए, है ना? दिल्ली में 7,000 हो रहे हैं। कभी किसी गाँव का नाम आया है? जो भी है ना? कृष्णवाड़ी में, अभी नाम पता नहीं, कृष्णवाड़ी नाम लेंगे। कृष्णवाड़ी में आज 100 कोरोना पेशेंट मिल गया, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है। वाड़ी में वो पता नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे ये सिटी में कृष्ण कृष्ण ने कभी नहीं कहा जो सिटी में रहते वो धन्य है, क्योंकि वो हमेशा परेशान रहते हैं सिटी में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम की लिस्ट निकालेंगे तो हमारा पूरा और 1 घंटा चला जाएगा। हम वो प्रॉब्लम का लिस्ट नहीं निकालेंगे। तो एक तो खुशी मिलती नहीं है। खुशी मिलती है तो सहन नहीं कर पाता है। ऐसे सिटी का हालत है। तो इसलिए जो व्यक्ति जहाँ है स्वाभाविक वहाँ पर वो खुश होना चाहिए। यानी सताम निसर्ग। तो यही सज्जनों का स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है कि अपने घर में आए हुए अतिथि का स्वागत करता है। देखिए, जब भी घर में कोई आता है, कोई भी आता है, वैष्णव आते तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। तो स्वागत करना चाहिए। तो स्वागत में कैसे हमने बताया कि उनका आने के बाद जो है घर में बुलाना है, स्माइल देना है सबसे पहले। दरवाजा खोलना है, अंदर बिठाना है उनको। बिठाने के बाद उनको पूछना है क्या दूं क्या नहीं दूं। तो ऐसे में पूछना चाहिए। हाँ, अगर वो बोलते ठीक है मैं ये नहीं खाता हूँ, तो ठीक है नहीं खाता तो अच्छी बात है, नो नो प्रॉब्लम, अच्छा बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरा कुछ लाओगे बोलना चाहिए। है ना? तो अच्छा आपको लगता है टेंशन फ्री हो गए, ऐसा नहीं। उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना है। एक्चुअली पहले जो है ना ऐसा होता था, वो घर के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भव, ऐसा लिखते थे। कुछ दिनों बाद जो है वो बोलने लगे कि शुभ लाभ, है ना, शुभ लाभ। उसके बाद फिर लिखने लगे वेलकम। उसके बाद फिर अभी लिखते हैं कुत्तों से सावधान। कि मतलब आओ ही मत आप। कुत्ते को बाहर खड़ा किया है, तो आपको आना ही नहीं है। तो ऐसा जो स्माइल तो दूर ही है, पहले मेरे कुत्ते से देखो, कुत्ते को देखो, बाद में मैं देखूंगा। और रात में कौन कौन जाएगा कुत्ते को देखकर, वो तो वापस वहां से भाग जाएगा। तो ऐसा जो है क्या है आजकल का रीति है। तो कृष्ण बोल रहे हैं बलराम जी को, बलराम जी आप जो है क्या बने हैं, अतिथि बने हैं यहाँ पे। तो ये अतिथि जो है, और ये अतिथि जब कृष्ण बोल रहे देखो आप अतिथि हो, और मयूर मयूर जो है, मोर जो है नाच कर, हिरण जो है प्रेम से देख कर, कोकिला जो है, जो कोयल है मधुर आवाज निकाल कर आपका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, तो भगवान कैसा वर्णन कर रहे हैं कि अलग अलग पशु पक्षी जो है अलग अलग प्रकार का यथाशक्ति जो है वो स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं बलराम जी आपका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसा जो है क्रेडिट उनको दे रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के हम देखेंगे टीम में जब रथ यात्रा होती है, तब जो है नाचने वाले अलग होते हैं, गाने वाले अलग होते हैं। दोनों मिक्स नहीं होता है। देखना अभी अभी हाँ, लॉकडाउन में कुछ लोगों को शादी हुआ है, पता नहीं बैंड चल तब था कि नहीं, बैंजो पार्टी था अलाउड या नहीं पता नहीं। लेकिन आपने देखा होगा तो गाने वाला अलग होता है ना, वो माइक लेके गाता है, कुछ गाना गाता है, और वो बजाने वाले अलग रहते हैं। और नाचने वाले कौन रहते हैं? दूल्हे के जो जो भी लोग रहते हैं वो नाचने वाले रहते हैं। आपने कभी देखा है जो गाने वाला है वो जाके नाच रहा है, या बजाने वाला जो है वो नाच रहा है? नहीं, गाने वाले अलग होते हैं, बजाने वाले अलग होते हैं, और नाचने वाले अलग होते हैं। वैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की टीम था, जो रथ यात्रा थी, वहां पर गाने वाले अलग रहते थे। अभी मृदंग जो प्लेयर है वो अलग होते थे, कर्ता प्लेयर अलग होते थे, और डांस करने वाले अलग होते थे। जैसे वक्रेश्वर पंडित जो थे वो 72 घंटा कंटिन्यूस डांस कर सकते थे, 72 आवर्स डांस कर सकते थे। हमको खाने के लिए भी बोला तो हम खा नहीं सकते हैं, सोचो। डांस क्या करेंगे हम लोग? है ना? हम खाने के लिए बोले 1 घंटा 2 घंटा बहुत हो गया, है ना? उसके ज्यादा तो खा ही नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन वक्रेश्वर पंडित जो है वो 72 घंटा वो डांस करते थे। हाँ, हमारे वक्रेश्वर पंडित 72 माला कर सकते हैं कंटिन्यूस, वो डांस नहीं कर पाएंगे हमारे हमारे वक्रेश्वर पंडित को जो है। और गायक जो है जैसे श्रीवास पंडित है, मुकुंद है, स्वरूप दामोदर है, ऐसे एक्चुअली बहुत सारे, वो पूरा टीम है। तो चैतन्य महाप्रभु की टीम जो है अब अपना कार्य करते थे। तो वैसे यहाँ पर कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि मयूर नाच रहा है, हिरन जो है प्रेम से आपको देख रहे हैं, जो कोकिल है वो आवाज, सुंदर आवाज से आपका जो है मधुर आवाज से आपका स्वागत कर रहे हैं। और एक कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि बोल रहे कि ये सब उनका घर है, हम उनके घर में आए हैं। वन में जो है पशु पक्षी रहते हैं, तो हम उनके घर में आए हैं, ना कि हम वो हमारे घर में आए हैं। तो ऐसा जो है ये यहाँ पर कृष्ण जो है बलराम जी को बोलते हैं। अभी इसके आगे वो बोलते हैं, तो हम अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बहुत अच्छा है एक्चुअली, बहुत मधुर लीला है, बहुत ही अच्छा है। आगे जाके हम देखेंगे और भी बहुत बढ़िया है, मधुर लीला है।
और ये मधुर लीला करते-करते धेनुकासुर का वध करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइम, मुझे नहीं लगता धेनुकासुर का वध होगा, लेकिन जो और भी थोड़ा चर्चा है, सुखदेव गोस्वामी बहुत बढ़िया बताते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद धेनुकासुर वध वो भी हम देखेंगे।